मृगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, उठिए णोपमाये। अरहत वंदना का हम पाठोच्चारण करते हैं तो उसमें भी यह सूत्र आता है, उठिए णोपमाये। जब आदमी अध्यात्म की आराधना के लिए उत्थित हो जाता है, उठ जाता है, उद्यत हो जाता है, उसमें प्रस्थान कर देता है, फिर बीच में या फिर बाद में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अप्रमाद की साधना में उत्थान हो गया है, अप्रमाद का सूर्य उग गया है, अब प्रमाद का बादल आड़ा न आए। पानी में कोई आदमी अवगाहन करता है, तल की तरफ जा रहा है, ऊपर आ रहा है, तो पानी पर शैवाल आ जाती है, उसे हटा दिया जाए, हटाता रहे, फिर हटाना छोड़ दिया, फिर वो कहीं आकर के आवरण डाल दे, इसलिए हटाते रहो। ये बसें कई बार चलती है, वर्षा हो रही होती है, तो बार बार वो वाइपर जो भी उसके द्वारा जल कणों को या जल को हटाया जाता है, रास्ता साफ दिखाई दे सकता है। वो हटाने का क्रम बंद हो जाए तो दिखने में असुविधा हो सकती है। अप्रमाद की साधना में जो उत्थान करता है, मोहनीय कर्म का बादल, मोहनीय कर्म का शैवाल और मोहनीय कर्म की ये बूंदें पानी अप्रमाद को आवृत करने का प्रयास कर सकते हैं। पर आदमी जागरूक रहे, शैवाल को हटाने का और वाइपर जो भी से बस पर जैसे वो पानी गिरा उसको हटाने का, बादल को दूर करने का प्रयास रहे, हो जाए, बादल दूर हो जाए, सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त हो सकता है, बादल आड़ा न आए तो। शैवाल ऊपर न रहे तो ऊपर की चीज कोई दिखाई देनी हो तो दिखाई दे दे, और वो बस के कांच पर वो पानी हटता रहे तो मार्ग आलोकित या स्पष्ट दृष्ट होता रह सकता है। आयारों में जो संदेश दिया गया है, उठिए णोपमायै, कि उठ हो गए हो, अब प्रमाद मत करो। कहीं जाने के लिए हम तैयार हो गए हैं, गति शुरू कर दी है, अब बीच में आलस्यवश गति को रोको मत, चलते रहो, जहां तक चल सको चलते रहो। साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के जगत में मोहनीय कर्म का उदय और विलय, इनका कई बार संघर्ष चलता है। कत्थई जीवो धनियो कत्थई धनियायम कम्मायम, कहीं आत्मा का पुरुषार्थ बलवान होता है तो वह मोहनीय कर्म को पछाड़ देती है, एक बार दूर कर देती है। कहीं मोहनीय कर्म प्रबल होता है
तो वह आत्मा की आध्यात्मिकता को या आध्यात्मिकता के तेज को मंद कर सकता है। कुछ न कुछ प्रकाश तो जीव में कम से कम अल्प रूप में तो रहता ही रहता है। चाहे ज्ञानावरणीय कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को आवृत करता है, परंतु पूर्णतया आवरण नहीं होता। थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो सूक्ष्म जीवों में भी रहता है। ये निगोद के जीव हैं, स्थावरकाय के जीव हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय आदि। इन जीवों में भी थोड़ा थोड़ा तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम रहता ही रहता है। इसीलिए तत्वज्ञान सीखने वाले जान सकते हैं कि 5 स्थावर जीवों में भी 2 अज्ञान बताए गए, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। ये दोनों अज्ञान हैं, वो ज्ञान के अभाव के रूप में नहीं हैं, चूंकि वे मिथ्यात्वी जीव हैं, इसलिए उनका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम भी वो अज्ञान कहलाता है। हमारे कई तत्वज्ञान को समझने वाले लोग भी हो सकते हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ भी। तत्वज्ञान की ही एक बात है, अज्ञान 2 प्रकार का होता है। जैनिज्म की दृष्टि से और तेरापंथीज्म की दृष्टि से देख लें, अज्ञान 2 प्रकार का है। एक अज्ञान है ज्ञान का अभाव, दूसरा अज्ञान है वो पात्र यानी मिथ्या दृष्टि के पास जो बोध चेतना है, बोध है, वह अज्ञान है। दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से एक अज्ञान होता है, वह ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का न होना, ज्ञानाभाव, ज्ञान का अभाव रूप जो अज्ञान है वह उदय भाव है। वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला है। दूसरा अज्ञान है कुत्सितम ज्ञानम अज्ञानम, यानी पात्र, उसका पात्र मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उसके पास बोध है, संज्ञान है, वह भी अज्ञान कहलाता है। वह मिथ्या दृष्टि का जो अज्ञान यानी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, यह जो अज्ञान है वो ज्ञान का अभाव रूप नहीं, वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाला अज्ञान होता है। तो अज्ञान अज्ञान में जैन तत्व विद्या के अनुसार बड़ा अंतर है। एक अज्ञान ज्ञान का अभाव रूप है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला है। दूसरा अज्ञान जो मिथ्या दृष्टि का मान लो बोध है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से 8 चीजें मिलती हैं। 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनः, प्रयोग। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान अज्ञान, और 1 भनन गुणन। तो यह अज्ञान जो है मति, श्रुत, विभंग, यह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाला होता है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी 2 प्रकार की। एक मिथ्या दृष्टि दर्शन मोहनीय के उदय से है और एक मिथ्या दृष्टि क्षयोपशम भाव है। मिथ्या दृष्टि जिसमें मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय का उदय है, वह मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व वह उदय भाव है, दर्शन मोहनीय का उदय है, त्याज्य है। दूसरा, ये मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से भी मिथ्या दृष्टि होती है, वो गुण रूप है। वो जितना जितना क्षयोपशम है गुण रूप है, वो क्षयोपशम भाव मिथ्या दृष्टि होती है। तो अज्ञान भी 2 प्रकार का है।
और मिथ्या दृष्टि भी यूं दो प्रकार की हो जाती है। मिथ्यात्वी के पास भी कुछ तो अच्छी श्रद्धा, गाय को गाय जानता है, भैंस को भैंस मानता है, किताब को किताब मानता, वो जितना जितना अच्छा सही श्रद्धान है वो उसका क्षयोपम भाव होता है। आयारों में यहाँ कहा गया है, उठिएणोपमायै, जब जाग उठे हो, उठ गए हो, अब प्रमाद मत करो। हमारे संत मान लो जाग गए हैं, 4:30 बजे जाग गए, अब वापिस सोने का विशेष अपेक्षा के बिना प्रयास क्यों? जाग गए, अब चितावना करो, माला फिरो, ध्यान करो, अच्छा काम करो, वापिस आलस्यवश सोने का प्रयास मत करो। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी भी जब बाल मुनि थे, कैसे वे पुरुषार्थ करते होंगे। कालुगणी का सानिध्य, तुलसी तारा गिन करके आओ, बाहर दो तारे, यानी अब जाग गए, अब सोना नहीं, अब स्वाध्याय में समय लगे, अच्छे काम में समय लगे, तो जाग गए हैं, अब वापिस अनावश्यक सोने में न जाएं, लेटे नहीं, जितना संभव हो सके पुरुषार्थ करें, स्वाध्याय करें, जप करें। और यह सुबह का समय है, ये 4, 4:30, 5, 5:30, 6, ये सुबह का समय है। इस समय आप लोग सामायिक कर लें, अगर गृहस्थ लोग हैं, श्रावक हैं, कि सुबह सुबह की सामायिक हो जाए। अमृत वेला, ब्रह्म वेला कह दें, अमृत वेला कह दें, कि सुबह सुबह सामायिक हो जाए। बहुत उत्तम चीज हो सकती है कि सुबह सुबह अपनी सामायिक कर ली, बस उठे, आवश्यक काम करना वो सो किया, सामायिक ले ली, बहुत बढ़िया चीज है। टाइम मिल जाए, दिनचर्या में सेट हो जाए, तो सुबह जाग गए, अब आलस्य बस वापिस सोवो मत, बस सामायिक करो, साधना करो, धर्माराधना करो। तो यह एक सुंदर मानो संदेश है। उठिएणोपमायै, उठ गए हो, अब प्रमाद मत करो। कोई नियम त्याग ले लिया, तो अब मैं प्रमाद में नहीं जाऊं, नियम भंग मेरे न हो जाए। जो नियम ले लिया उसको अच्छी तरह पालने का प्रयास करूं। कई बार आदमी नियम लेकर बहुत दृढ़ता से, अच्छे ढंग से उसका पालन करता है, और कई बार आदमी नियम को छोड़ भी सकता है। अब नियम छोड़ने में देखिए, कोई बरसी तप कर रहा है, बरसी तप 12 महीनों से मान लो ज़्यादा, या 12 महीने तक एकांतर, एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, अच्छा एक क्रम है तपस्या का। अब बरसी तप चल रहा है, बीच में इच्छा हो गई मैं तो मांस खमन कर लूँ, अठाई कर लूँ, इच्छा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है कि मांस खमन करने की इच्छा हो रही है। अब वो मांस खमन करता है या अठाई करता है, अब कहता है मैं तो 10 दिन तो रोज खाना खाना पड़ेगा, पालना कर लिया, अब 10 दिन तो रोज खाना खाना पड़ेगा, 15 दिन तो खाना पड़ेगा, क्योंकि मांस खमन कर लिया, कमजोरी आ गई, खाना खाना, अठाई कर ली, अब रोज खाना खाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ भाई, ऐसी अठाई बीच में भले मत करो, ऐसा मांस खमन बीच में मत करो कि वर्षी तप खंडित करना पड़े। जो वर्षी तप का नियम अगर लिया हुआ है तो वो आपके लिए पहली चीज है। मांस खमन हो न हो, अठाई हो न हो, अठाई करके वर्षी तप को एक तरह से खंडित करना पड़े, कई दिनों तक लगातार खाना खाना पड़े, तो ऐसी अठाई, ऐसा मांस खमन नहीं करना मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्योंकि लिए हुए नियम को तोड़ना पड़े, खंडित करना पड़े, कई दिन लगातार खाना खाना पड़े, तो यह सोच कर के ही आदमी को करना चाहिए कि वर्षी तप का मेरा संकल्प, नियम त्याग लिया हुआ है,
अब मैं जानबूझकर उसको खंडित न होने दूं। मान लो कभी कोई दुर्भाग्य से शरीर में अस्वस्थता हो गई और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा भी कुछ दिन तो दवाई रोज लेनी पड़ेगी, उस कारण से मान लो 5 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार भोजन करना पड़ गया, तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। जैसे कि 3 उपवास छूट गए वर्षीय तप में, तो 3 बेले उसी वर्षीय तप में करके वापिस हिसाब बराबर करने का प्रयास करना चाहिए। तो उठिए नोपमाये, जब जाग गए हो, उठ गए हो, तो अब प्रमाद में आदमी को नहीं जाना चाहिए। नियम लेना बहुत अच्छा है, धार्मिक नियम संकल्प ले लेना अच्छा है, फिर उसको जागरूकता से अखंड निरतिचार अगर हम पाल सकें, वो बढ़िया चीज में बीच में मेरा दोष न लगे, खंडित न हो जाए। तो जो नियम अच्छी तरह सोचकर ले लिया है, फिर उसके पालन के प्रति भी जागरूकता रखें। कि अब जैसे मैंने कहा भी प्लेन का त्याग कर दिया है, तो अब कह रहे हैं भी त्याग तो जिंदगी भर का कर दिया प्लेन यात्रा का, और अब तो जाना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं चलो प्लेन में चलो, प्लेन में चलो, अब जाना। तो भाई नियम ले लिया हो तो प्रयास तो यही करो प्लेन में नहीं जाना पड़े। बच्चों को समझा दो भी मेरे नियम लिया हुआ है, मेरे क्यों बटा लगाओ नियम में, जाना हो तो तुम, मैं तो यही हूं। या प्लेन की यात्रा नहीं, प्लेन की नहीं, बाकी मेरी ना नहीं, प्लेन की यात्रा नहीं। थोड़ा समझाने की चेष्टा करें कि प्लेन का त्याग किया हुआ है तो नियम भी प्लेन अच्छी तरह पले, बिल्कुल अच्छी तरह पले, नियम भी बीच में खंडित न हो। तो थोड़ा समझाने से समझ भी सकते हैं, कई लोग भी समझा दे परिवार को कि मेरे त्याग है, कहीं शादी है वहाँ चलना पड़ेगा, तो भी शादी है तो है, मेरा यहीं से मंगल कामना मान लो आध्यात्मिक, मैं शादी के लिए प्लेन में जाकर के अपने नियम को भंग करना हम नहीं चाहते। तो यूँ नियमों के प्रति जो जरूरी नहीं है दोष लगाना, तो उसके प्रति भी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। क्योंकि सामायिक का नियम है तो भी चेष्टा करें कि आज यात्रा भी है, कभी 7 बजे 8 बजे तो फिर जाना है, भी प्रयास करो 4 बजे सामायिक कर लो, 5 बजे कर लो, ताकि नियम जो है सामायिक का वो पूरा पल जाए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।